नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से रसायन विभाग से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगी तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल्पना चावला जी जिनका जन्मवार भी 16 मार्च को था, उनके जीवनी पर संक्षिप्त टिप्पणी डालूंगी तथा साथ ही इसी बहाने एक महिला को इस दिवस पर याद किया जाएगा जो कि हमारे देश के साथ साथ संसार के लिए एक बहुत महान महिला थी। जैसे कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है और यह दिवस महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए मनाया जाता है तथा साथ ही यह महिलाओं के अधिकार और उनको जागरूकता के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो इतिहास है बहुत ही गहरा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा इतिहास है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1909 में हुई और 1910 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में या भारत में ही मनाया जाता है। यह वास्तविकता में दुनिया के सभी देशों में एक महान दिन के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हर दिवस की एक थीम होती है, एक कलर होता है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी एक थीम होती है। इस बार 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायर इंक्लूजन या कह सकते हो समावेश को प्रेरित करें, जिसका अर्थ है महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जहां वह अपनी पृष्ठभूमि पहचान कर सके, अपनी काबिलियत को बढ़ावा दे सके। महिलाएं परिस्थितियों की परवाह के बिना सम्मानित और खुद को शामिल महसूस कर सके। तो कहने का मतलब है इंस्पायर इंक्लूजन का अर्थ है महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाना जिसमें वे अपने को सम्मानित महसूस कर सके। प्रश्न ये उठता है, समावेश को प्रेरित करना क्यों महत्वपूर्ण है? वास्तविकता में क्योंकि महिलाओं का समावेश केवल एक अच्छी बात नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। जब हम लिंग, नस्ल या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी कारकों के आधार पर महिलाओं को अवसरों से वंचित रखते हैं तो हम न केवल उनका अपमान कर रहे हैं बल्कि अपने कार्यस्थल और समुदाय की वृद्धि और समृद्धि में भी बाधा डाल रहे हैं। कहने का मतलब है उनका समावेश होना एक अच्छी बात नहीं है बल्कि उससे हमारा तथा कार्यस्थल पर समुदाय की वृद्धि में भी बाधा पड़ रही है। जब हम महिला को सशक्त बनाते हैं तो हम अपने समाज को सशक्त बनाते हैं। वैसे भी अध्ययनों से पता चला है कि समावेशी कार्यस्थल अधिक उत्पादक, नवीन और लाभदायक है। जो समुदाय विविधता को अपनाते हैं वे अधिक मजबूत और सुरक्षित और खुशहाल होते हैं। जैसे बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो आखिर हर किसी त्योहार के बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य महिला की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है। इसके अलावा महिलाओं को अधिकारों के लिए जागरूक करना है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं के अधिकारों से उन्हें परिचित कराना है। इन सभी के लिए विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाता है। महिलाओं के अधिकार पर सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित होती हैं और महिलाओं के लिए पुरस्कार, सम्मान आदि का आयोजन किया जाता है तथा साथ ही महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है तथा इस पर कई जागरूक अभियान चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अधिकार की समानता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिवस महिलाओं को उनके अधिकार के लिए लड़ने और समाज के प्रति भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। महिलाओं का जागरूक और शिक्षित होना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो सुरक्षित होंगी, जागरूक होंगी और तभी समाज की तरक्की होगी। कहने का मतलब है महिलाओं को अधिकार देने के लिए उनके शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आगे है। जैसे मैंने बोला तब महिलाएं जागरूक होंगी, सफल होंगी, सुशिक्षित होंगी तो लैंगिक समानता भी रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि हम ये महीना एक महान वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष यात्री माननीय कल्पना चावला जी के जन्मवार का महीना भी है। तो अब मैं थोड़ी सी कल्पना चावला जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको
बताऊंगी। कल्पना चावला जी एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन की विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में होने जाने वाली प्रथम महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल में से एक थी। भारत की महान बेटी कल्पना चावला जी करनाल हरियाणा में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। जब कल्पना जी कक्षा 8 में पहुंची तो उन्होंने अपने परिवार के सामने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट करी। उनकी मां ने उनकी भावनाओं को समझा और उनको आगे बढ़ने में मदद की। उनके पिता उनको चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना जी का मन तो शिक्षिका बनने में था ही नहीं। उन्होंने अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करी और न की उड़ान दिलचस्पी में JRD टाटा जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा से, जिनसे वो प्रेरित थी, जो एक महान वैज्ञानिक महान विमान चालक और उद्योगपति थे, से प्रेरित होकर एक पायलट बनने के लिए अपने पिता के सामने आग्रह करा। कल्पना जी ने मार्च 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 1997 में उन्होंने पहली उड़ान के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के रूप में हुआ था, जो कि कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी, लेकिन भारतीय मूल के दूसरी यात्री थी। पहले यात्री के रूप में राकेश शर्मा जी ने सोवियत अंतरिक्ष यान में एक प्रथम उड़ान भरी थी। कल्पना जी ने अपने पहले मिशन में लगभग 1 करोड़ किलोमीटर या कह सकते हो कि 65 लाख मील का सफर तय किया, जिसको करने में उनको 365 घंटे में पृथ्वी की 252 परिक्रमणाएं करनी पड़ी, जिसको करने में उनको 365 घंटे की यात्रा करी और जिसमें उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पद पर भी काम किया, जहां उनको उनके क्रियाकलाप के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1983 में जीन हेनरी पियर्सन से मुलाकात करी और 1990 में उनसे शादी करी तथा उसी के पश्चात वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिक बन गई। 1991 में कल्पना चावला जी ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करी और नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए आवेदन किया तथा 1995 में उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन करा और तथा 1996 में उनको उड़ान के लिए चुना गया। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा करी, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर के बराबर थी। उस समय उन्होंने 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इसी दौरान उन्हें स्पार्ट उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, परंतु इस समय उपग्रह ने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया, जिसके स्वरूप इस उपग्रह को पकड़ने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष वॉक करना पड़ा। इस गड़बड़ी की वजह से 5 महीने तक जांच की गई, जिसमें नासा ने पाया कि यह गड़बड़ी कल्पना जी की वजह से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की वजह से हुई थी, उनकी कार्य प्रणाली में खामियां की वजह से हुई थी। सन 2002 में कल्पना जी को अंतरिक्ष उड़ान के लिए पुनः चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के HTS-107 उड़ान के लिए शामिल किया गया। कुछ तकनीकी कारणों से यह अभियान भी लगातार पीछे सरकता रहा और अंत में 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का आरंभ किया। वे इस उड़ान दल की जिम्मेदारियों में शामिल थी। लघु गुरुत्व प्रयोग के लिए उन्होंने 80 प्रयोग किए और जिसके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी अध्ययन किया गया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के इस अभियान में कल्पना जी के अलावा कमांडर रिक डी हस्बैंड, पायलट विलियम C. मैकूल, कमांडर माइकल P. एंडरसन, इमान रामो, डेविड M. ब्राउन और लॉरेन क्लार्क भी शामिल थी। कल्पना जी की यह यात्रा दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी, परंतु साथ ही एक दुखद अंतिम यात्रा भी साबित हुई। अपने इस अनुसंधान के उपरांत वापसी के समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान में सवार 7 यात्री जल के खाक हो गए। यह नासा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना संपूर्ण संसार के लिए एक दर्दनाक घटना के रूप में थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल्पना जी को याद करते हुए मैंने एक सशक्त
प्रबल महिला के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रयास तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि हम जमीनी स्तर पर परिवर्तन नहीं देखते। रोज कई नई नीति, नए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका सही ढंग से पालन न किया जाए। सही मायने में महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाओं में कुछ करने का आत्मविश्वास होगा, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कि महिला दिवस के नाम पर केवल एक फॉर्मेलिटीज हो रही है, केवल महिला दिवस बना दिया जा रहा है, कुछ स्पेशल महिलाओं को लेकर तालियां बजा दी जा रही है और उनको इनाम देकर उनको खुश कर दिया जा रहा है, परंतु ऐसा करने से नहीं होगा। महिलाएं आज भी जीवन के कई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं, फिर वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में हो या समाज में हो, परंतु समाज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो ही समाज का विकास या महिला का विकास है। परंतु हमारा समाज आज भी किसी स्त्री के नेतृत्व में काम करने से एक संकोच महसूस करता है। कार्यस्थलों में उनको उनके अंडर काम करना उनके लिए संकोच की बात होती है, जो कि सही नहीं है। जब तक महिलाएं स्वयं अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए जागृत नहीं होंगी, तब तक उनका विकास और उनका उन्नति संभव नहीं है। मौन रह के, मौन उत्पीड़न करके वो मुक्ति नहीं पा पाएंगी। आज के परिक्षेप में महिलाओं का मौन रहना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उसका समाधान ढूंढना जरूरी है। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होता है, क्योंकि उनके नैतिक मूल्य एक अच्छे परिवार, समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाते हैं। जहां एक प्रकार से महिला को शोषित और कष्टप्रद जीवन के लिए पुरुष प्रधान समाज दोषी मानते हैं, वहीं एक कड़वा सत्य यह है कि महिला स्वयं इसके लिए कई जगह पर जिम्मेदार है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ने स्त्री शक्ति को अधिक सहजता से स्वीकार किया है। महिलाओं के विरुद्ध पुरुष है या पुरुष के विरुद्ध महिला, महिला बनाम पुरुष ना करते हुए महिलाओं के अनेक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वर्तमान में जैसे कि क्लियर है कि व्यवसाय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिला में अपना परचम लहराया है। निश्चित रूप से यह महिला दिवस कुछ हद तक संतुष्टि तो प्रदान करता ही है, लेकिन इसके लिए हमें अभी कई क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। उनको अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी होगी, उनको उनके अधिकार से परिचित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उनको खुद स्वावलंबी बनना पड़ेगा, अपने निर्णय खुद लेने पड़ेंगे, अपने वातावरण को खुद ही साफ सुथरा रखना पड़ेगा, अपने अधिकार और प्रतिभा के लिए उन्हें खुद समझ से अपने काम करना पड़ेगा। तभी नए भारत और नई तस्वीर के रूप में नए भारत की नई तस्वीर सामने आएगी। वास्तव में महिला दिवस तभी सशक्त माना जाएगा, तभी सिद्ध माना जाएगा जब हमारे सामने एक नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।